रानो चिड़िया एक जंगल में रहा करती थी। वो उस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया थी, क्योंकि रानो चिड़िया के पास 5 मकान थे जिनको उसने किराए पर दिया हुआ था। 3 मकान किराए पर थे और एक खाली था। मैं रानो चिड़िया का पति हूँ। तुम आए हो मकान लेने, ठीक है? पैसे ले आना और मकान ले लेना। वैसे मेरे साथ चलो, मकान दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। जी जी जरूर, मुझे मकान की बहुत जरूरत है। दूसरे जंगल में मेरे लिए कोई मकान नहीं, वहाँ मेरी लड़ाई हुई है। तुम यहाँ फिक्र मत करो, यहाँ सारे पड़ोसी तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, फिक्र मत करो। अगले दिन कालू कौवा अपनी बीवी गोरी को लेकर रानो चिड़िया के घर जाता है। अरे वाह रानो चिड़िया, इतना प्यारा घर ये तुमने बनाया है। मैं तो इसे किराए पर लूंगी, बहुत अच्छा मकान है। हम तो यही रहेंगे कालू जी आज से। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने, आप अगले महीने का किराया टाइम पर दे देना, क्योंकि यहाँ अक्सर किराया टाइम पर नहीं आता। ये कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और अपने मकान में जाती है। अगले महीने सब पक्षियों का किराया आ जाता है और वो वापस घर को जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, सब पक्षियों का किराया आ गया, लेकिन अभी तक उस कालू का किराया नहीं आया। उस नए किराएदार का उससे जाकर किराया लाओ। मैंने उन्हें कहा भी था कि किराया टाइम पर दे देना, लेकिन लगता है उन्हें समझ नहीं लगी। लगता है भूल गए होंगे, मैं भी जाके याद करवाती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवी के घर जाती है। अरे मेरी बात सुने, आपका किराया नहीं आया। आप ऐसा करिए, मुझे किराया दे दे ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। इस मकान का किराया दिया। अरे मेरा पति बदमाश है और तू हमसे किराया मांग रही है, तो ये शुक्र करके अभी तक तेरी जान बख्शी है। किराया मांगती है, पड़ी आई, भाग यहाँ से। लेकिन ये तो मेरा घर है, आप यहाँ बदमाशी कैसे दिखा सकते हैं? मेरा किराया दे, नहीं तो यहाँ से निकल जाए आप। गोरी कवि को गुस्सा आता है और वो टोनी चिड़िया को लात मार देती है। टोनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। रानो चिड़िया इस दुख से वापस अपने घर को चली जाती है और किराया नहीं लेती। अरे ये कैसे किराएदार रख लिए हैं तुमने? ये तो कहते हैं कि हम किराया ही नहीं देंगे। कहती है कि मेरा पति बदमाश है, वो तुम्हें मार डालेगा। अरे मुझे वो तो पहले से ही पागल लगती है। उसके पति से बात करूंगा, वो किराया देगा। तुम कहाँ उसके पास चली गई? मैं शाम को खुद ही उसे किराया जाकर वापस ले आऊंगा, फिक्र मत करो। अबे चीखने चल, पैसे निकाल पैसे, नहीं तो ये छुरी देख रहा है, ये सीधा तेरे दिल के अंदर होगी। पैसे निकाल, पैसे जल्दी। अरे कालू, मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो। मुझे क्यों मार रहे हो तुम? कुछ नहीं मेरे पास। मैं फिलहाल किसी घटिया मजाक के मूड में नहीं। पैसे निकाल दे, नहीं तो जान से जाएगा। कबूतर मेरी बात सुन। अच्छा नहीं नहीं, मारना मत, मारना मत। मैं सारे पैसे देता हूँ, तुम सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। मैंने वैसे बिगाड़ा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं था। कबूतर कालू कौवे से किसी ना किसी तरीके से अपनी जान छुड़ा लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। कालू कौवा उसके सारे पैसे छीन लेता है और कहना शुरू कर देता है, वाह, आज तो बहुत कमाई हो गई। चलो अब घर चलते हैं। आधे पैसों की शराब पी लूंगा और आधे पैसे घर को ले जाता हूँ। हाँ। कालू कौवा उन पैसों को उठा लेता है और उनको अपने घर ले जाता है। अरे मेरी बात सुनो, ये देखो मैं कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ। आज मैंने एक कबूतर को लूटा, बड़ा मजा आया मुझे लूटने में। अरे मेरी बात सुनो, तुम ऐसे छोटी मोटी चोरियां मत किया करो। रहा वो टोनी चिड़िया पैसे मांगने आई थी, मकान का किराया, वो भी मुझसे। अरे इसकी इतनी हिम्मत कि हमसे पैसे मांगे। इनको पता नहीं कि हम कितने बड़े बदमाश हैं, फिर भी हमसे पैसे मांगने आ गए। वाह भाई वाह। इतनी देर में ही गोलू चिढ़ा जाता है और वो आते ही कालू कौवे से कहता है, अरे कालू मेरी बात सुनो, हमारे पैसे दे दो इस महीने के, हमारा किराया, इस घर का रेंट दो तुम। महीना हो चुका है, तुमने नहीं दिया। ये सब सुनते ही कालू कौवा गोलू कौवे को बहुत ज्यादा पीटता है। वो उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर देता है कि तभी वहां टोनी चिड़िया आ जाती है। वो आते ही कालू कौवे से कहती है, अरे सालिमो, हमें तो छोड़ दो, हम तो तुम्हारे मालिक हैं। हमारा किराया भी नहीं देते और ऊपर से हमें बदमाशी भी दिखाते हो। छोड़ दो इसको। मेरी बात सुन, एक शर्त पे छोड़ेंगे कि आइंदा के बाद हमारे से किराया नहीं मांगेगी तू, और अगर मांगा तो मार डालेंगे।
अबे जा, चल लुठोर भाग जा यहाँ से, बल्कि तुम दोनों भाग जाओ, क्योंकि अगर मेरा मूड बदल गया तो यहाँ खून भी हो सकता है किसी का। रानो चिड़िया और गोलू चिड़ा वहां से चले जाते हैं और घर को जाते हैं। वैसे मेरा जी चाह रहा है कि टोनी चिड़िया को ही मार डालूं ताकि सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। तुम क्या कहती हो इस बारे में गोरी? अरे हाँ, टोनी चिड़िया मरेगी तो सही, लेकिन मरेगी मेरे हाथों से। तुम नहीं मारोगे उसको, मैं मारूंगी। आज रात चप्पू सो जाएगी। बहुत अच्छा प्लान है। इसके बाद सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। हम गोलू को बाद में मार देंगे, पहले रानो चिड़िया को मार दो जिसकी प्रॉपर्टी है। जब गोलू चिड़ा और रानो चिड़िया सो रही होती है तो थोड़ी देर बाद ही वहां गोरी कवि आ जाती है। गोरी कवि उनको सोता हुआ देख लेती है। गोरी कवि सबसे पहले रानो चिड़िया के पास जाती है और उसको उठाकर वहां से भाग जाती है। रानो चिड़िया को पता नहीं चलता कि वो हवा में है। गोरी कवि उसे तालाब के पास ले जाती है। टोनी चिड़िया का वजन ज्यादा होता है, गोरी से टोनी संभाली नहीं जाती और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। रानो चिड़िया तो उड़कर संभल जाती है, उसको होश आ जाता है, लेकिन गोरी कवि तालाब में गिर जाती है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है, बचाओ बचाओ, लेकिन अंत वही होता है जो उसके साथ होना था। गोरी कवि तालाब में डूबकर मर जाती है, जबकि रानो चिड़िया वहां से बच जाती है क्योंकि उसकी मौके पर ही आंख खुल जाती है और वो उड़ जाती है। इन्होंने मेरे बेबी गोरी को मार डाला, लेकिन अब ये नहीं बचेंगे। अब मेरा भी वादा है ऊपर वाले से कि मैं अब रानो चिड़िया को मार कर ही दम लूंगा। गोलू तू विधवा होगा। टोनी चिड़िया को भी सब पता था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो भी अपने साथ बॉडीगार्ड रख लेती है। उसकी बॉडीगार्ड एक चील थी जो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास उड़ता उड़ता आता है, वो भी अगले दिन शाम को। अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो। तुमने मेरी बीवी गौरी को क्यों मारा? कल तुमने उसको तालाब में गिराकर मार डाला, क्यों मारा तुमने उसको? मैंने तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब अब तुम बदमाशी करोगे। मैं तुमसे नहीं डरती कालू, मेरी बात सुन लो। भाग जाओ यहाँ से तुम। जिसको बुलाना है बुला ले, लेकिन आज मैं तुझे मार कर जाऊंगा। ये खंजर तेरा सर काटेगा और तेरा सर मेरे हाथों कटेगा रानो चिड़िया। इतनी देर में ही चील गोलियां चलाना शुरू कर देती है। चील के पास एक बहुत बड़ी गन थी जिससे वो गोलियां चलाती है और कालू कौवे को तो वो मौके पर ही मार डालती है। कालू कौवे को पूरी 25 गोलियां बजी थी। कालू कौवे के जगह जगह सुराख थे। ये सब कालू कौवे के काले कारनामों का नतीजा था जो वो किया करता था।